बताने। अभी कल से मेरा बॉम्बे प्रवास है, तो मुझे एक धमकी दी गई है कि बॉम्बे जिंदा आके बता और जिंदा जाके बता। तो मैं तो मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि कल मैं मुंबई में हूं, परसों मैं मुंबई में हूं और मुंबई में अनगिनत कार्यक्रम है और मैं वहां पूर्णतः रहूंगा और इसी प्रकार से सनातन के लिए मुखर होकर बोलता रहूंगा। भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं और इसके लिए निरंतर मैं काम करता रहूंगा। भले इसके लिए मुझे, अगर वैसे तो किसी में हिम्मत नहीं है, इतनी किसी की औकात नहीं कि मुझे मार सके, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी का दाव चल गया तो भी मैं मानता हूं कि एक स्वामी बालमुकुंदाचार्य शहीद होगा तो ये मानो करोड़ों स्वामी बालमुकुंदाचार्य तैयार हैं इन विधर्मियों को विनाश के लिए। देखिए, सत्कर्मों में काम करते हैं, व्यवधान भी आते हैं और ये आज का युद्ध नहीं है। ये भगवान देवादिदेव महादेव थे तो भी असुरों से युद्ध था, राजा रामचंद्र भगवान थे तो भी असुरों से, रावण जैसों से युद्ध था। द्वापर का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण के समय भी कंस जैसे असुर थे, भले वो बकासुर थे या अनगिनत असुर थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हम लोग इन असुरों से भय खाकर बैठ जाएं। हमारे पास में परमात्मा नाम की शक्ति है और गीता का उपदेश है। किस समय पर, समय परिस्थिति के अनुकूल आपको काम करना चाहिए, ये चाणक्य नीति भी आपको दी है और परमात्मा ने बुद्धि और शक्ति भी आपको दी है। और आप हम सब सनातनी लोग, इस भारतवर्ष के लोग निरंतर 1200 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, जिसका प्रमाण है कि राम मंदिर बनने में 528 साल लग गए और अनगिनत यमन, मुगल और अंग्रेज आए, इस देश को लूटने का काम किया, कि संस्कृति परंपराओं को, मठ मंदिर आश्रमों को तोड़ने का काम किया, यहाँ पर जात पात भेदभाव डालकर हम लोगों को बांटने का काम किया और बांटकर हमको काटने का काम किया। इसलिए 2014 से समय अनुकूल है और भारत की संस्कृति परंपराएं, सनातन का भगवा और तिरंगा पूरी दुनिया में फैल रहा है। विश्व गुरु के रूप में भारत पुनः स्थापित हुआ है और पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है, विकास की ओर बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम इस भारतवर्ष में हो रहे हैं। जो विश्व गुरु के रूप में भारत को देखा जाता था, वह विश्व गुरु के रूप में पुनः भारत स्थापित हुआ है और इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है और विकसित राजस्थान और विकसित भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आप हम सब सनातनियों को संगठित रहने की आवश्यकता है, एक रहने की आवश्यकता है। और जो असुरी स्वभाव के लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, जो हमारे धर्म संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं में जिसका विश्वास नहीं है, और उन लोगों को अब लोग भारत से बेदखल करने की आवश्यकता है। भले वो राजनीतिक पार्टियों के तौर पे मम्मी बेटा, जीजी जियाजी की, बाप बेटी की पार्टियां हो, या फिर ये माने कि इस देश में जो आतंकवादियों के पक्ष वाले हों, विधर्मी स्वभाव के लोग हों, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को मिटाने वाले लोग हों, उन सबसे अब हमारा संघर्ष है। और संघर्ष में धमकियां आए, कोई काटने की, मारने की बातें करे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में बजरंगबली की शक्ति है, गीता का उपदेश है और आप सब सनातनी संगठित और एक होकर इस समय सामूहिक रूप से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये ज्यादा दिनों तक ये टिकने वाले नहीं है और धमकियां देने वाले समय अनुरूप वो भी समय पर उनका भी उपाय हो जाएगा। मैं एक सनातनी विधायक के रूप में अपने आप से संतुष्ट हूँ और इससे मेरे लोग संतुष्ट हैं और मैं इसमें खुश रहकर अपना आराम से काम कर रहा हूँ। और जो भी दायित्व मिला होता है उस दायित्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में सब लोग जिम्मेदारी रूप में उसको सेवा मानकर, राजधर्म मानकर सेवा करते हैं। उसी काम को हम लोग कर रहे हैं। जिसको जो दायित्व मिला है, वो भले वो पार्टी की तौर से मिला हो, वे परमात्मा की कृपा से मिला हो, या देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद देकर आपको दिया हो, उस दायित्व को ईमानदारी से आप सेवा मानकर काम करें। उसी में आपको संतुष्टि रखनी है और उसको संतुष्टि रखते हुए काम करेंगे तो आपकी सेवा का फल परमात्मा आशीर्वाद रूप में देता है। वो 3 लोग का नाथ देख रहा है, वो सब उसको पता है और वो आपके काम को आशीर्वाद रूप में दे रहा है। इसलिए मैं जो हूँ मैं उसमें खुश हूँ।